क्वेश्चन नंबर 8 में हमने वेरीफाई करना है स्क्वायर ऑफ सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ऑफ थीटा ओवर 1 प्लस साइन ऑफ थीटा। प्रूफ। तो देखिए यहाँ पे ये वेरीफाई करने के लिए कि स्क्वायर ऑफ सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा ये इक्वल है 1 माइनस साइन ऑफ थीटा ओवर 1 प्लस साइन ऑफ थीटा के। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे जो कि इक्वल है स्क्वायर ऑफ सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा के। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सीकेंट थीटा और टेन थीटा को साइन थीटा और कोज ऑफ थीटा में कन्वर्ट करना है। सीकेंट थीटा जो है ये रेसिप्रोकल है कोज ऑफ थीटा का, और टेन थीटा जो है ये इक्वल होगा साइन ऑफ थीटा ओवर कोज ऑफ थीटा के। तो देखिए यहाँ पे सीकेंट थीटा जो है ये रेसिप्रोकल है कोज ऑफ थीटा का, सो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोज ऑफ थीटा, और टेन ऑफ थीटा जो है ये इक्वल होगा साइन ऑफ थीटा ओवर कोज ऑफ थीटा के। तो यहाँ पे देखें स्क्वायर ऑफ 1 ओवर कोज ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा ओवर कोज ऑफ थीटा है। तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो देखें डिनोमिनेटर्स हमारे पास सेम है तो सेम ही एलसीएम आएगा कोज ऑफ थीटा, तो न्यूमिनेटर को भी हम एज इट इज ही राइट कर देंगे। सो स्क्वायर ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ थीटा ओवर कोज ऑफ थीटा, तो यहाँ पे न्यूमिनेटर में स्क्वायर को सेपरेट कर देंगे और डिनोमिनेटर में स्क्वायर को सेपरेट कर देंगे। सो स्क्वायर ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ थीटा ओवर कोज स्क्वायर ऑफ थीटा। तो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ थीटा को एज इट इज ही राइट कर देंगे, और कोज स्क्वायर ऑफ थीटा की रिप्लेसमेंट पे हम फर्स्ट फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज करते हुए कोज स्क्वायर ऑफ थीटा को राइट कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा की फॉर्म में। तो देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, तो सो स्क्वायर ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ थीटा ओवर, तो यहाँ पे देखें स्क्वायर ऑफ 1 माइनस स्क्वायर ऑफ साइन ऑफ थीटा है तो 1 का स्क्वायर 1 के ही इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ पे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में राइट कर सकते हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। तो यहां से न्यूमिनेटर में हमारे पास है स्क्वायर ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ थीटा, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर है तो इसे दो बार इसी साइन में राइट कर सकते हैं। अगर हमारे पास फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर हो तो फिर हम एक बार प्लस में और एक बार माइनस में राइट करते हैं। अगर होल का स्क्वायर हो तो दोनों बार ही उसी साइन में राइट किया जाता है जिस साइन का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे अब माइनस वाली टर्म को माइनस वाली टर्म से कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे जो रिजल्ट बनेगा ये इक्वल होगा 1 माइनस साइन ऑफ थीटा ओवर 1 प्लस साइन ऑफ थीटा, जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन 9 में हमने वेरीफाई करना है स्क्वायर ऑफ tan ऑफ थीटा प्लस कोट ऑफ थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा। प्रूफ। तो देखिए यहाँ पे ये वेरीफाई करने के लिए कि स्क्वायर ऑफ tan ऑफ थीटा प्लस कोट ऑफ थीटा ये इक्वल है सीकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा के।
तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, जो कि इक्वल है स्क्वायर ऑफ tan ऑफ थीटा प्लस कोट ऑफ थीटा के। तो अब हमने tan ऑफ थीटा और कोट ऑफ थीटा को साइन ऑफ थीटा और कोस ऑफ थीटा में कन्वर्ट करना है। तो देखिए tan ऑफ थीटा जो है ये इक्वल होगा साइन ऑफ थीटा ओवर कोस ऑफ थीटा के, और कोट ऑफ थीटा जो है ये इक्वल होगा कोस ऑफ थीटा ओवर साइन ऑफ थीटा के, क्योंकि कोट ऑफ थीटा जो है ये रेसिप्रोकल है tan ऑफ थीटा का। तो अगर tan ऑफ थीटा इक्वल है साइन ऑफ थीटा ओवर कोस ऑफ थीटा के, तो कोट ऑफ थीटा जो है ये इक्वल होगा कोस ऑफ थीटा ओवर साइन ऑफ थीटा के। सो स्क्वायर ऑफ साइन ऑफ थीटा ओवर कोस ऑफ थीटा प्लस कोस ऑफ थीटा ओवर साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे इनको ऐड करने के लिए हमें डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होगा। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो यही हमारे पास एलसीएम में आ जाएंगे। तो एलसीएम बनेगा यहाँ पे कोस ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे फिर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो साइन ऑफ थीटा को साइन ऑफ थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इक्वल होगा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा के, और कोस ऑफ थीटा और कोस ऑफ थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा कोस स्क्वायर ऑफ थीटा के। यानी साइन ऑफ थीटा को साइन ऑफ थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा के, और जब कोस ऑफ थीटा और कोस ऑफ थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा कोस स्क्वायर ऑफ थीटा के। सो स्क्वायर ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा ओवर कोस ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी को यूज करें तो साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल होगा 1 के। सो स्क्वायर ऑफ 1 ओवर कोस ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा। तो देखिए यहाँ पे कोस ऑफ थीटा जो है ये रेसिप्रोकल है सीकेंट थीटा का, या फिर सीकेंट थीटा जो है ये रेसिप्रोकल है कोस ऑफ थीटा का। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में साइन ऑफ थीटा भी है, साइन ऑफ थीटा जो है ये रेसिप्रोकल है कोसिकेंट थीटा का। तो देखिए यहाँ पे हम इसे इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, 1 ओवर कोस ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर साइन ऑफ थीटा। तो देखिए यहाँ पे 1 ओवर कोस ऑफ थीटा इक्वल होगा सीकेंट थीटा के, और 1 ओवर साइन ऑफ थीटा इक्वल होगा कोसिकेंट थीटा के। सो स्क्वायर ऑफ सीकेंट थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसिकेंट थीटा। तो यहाँ पे अगर हम सीकेंट थीटा का स्क्वायर सेपरेट कर देंगे और कोसिकेंट थीटा का स्क्वायर सेपरेट कर देंगे, तो ये इक्वल होगा सीकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा। सो ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन 10 में हमने वेरीफाई करना है tan ऑफ थीटा प्लस सीकेंट ऑफ थीटा माइनस 1 ओवर tan ऑफ थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा प्लस सीकेंट थीटा। तो यहाँ पे इसे वेरीफाई करने के लिए हम जो है यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो राइट करेंगे।
लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल है tan ऑफ थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 ओवर tan ऑफ थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 के। तो देखिए यहाँ पे अब हम tan ऑफ थीटा प्लस सीकेंट थीटा को सेपरेट कर देंगे, माइनस 1 को सेपरेट कर देंगे। और यहाँ पे अगर हम सेकंड फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज करते हैं जो कि इक्वल है 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ऑफ थीटा के। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है tan ऑफ थीटा प्लस सीकेंट थीटा और डिनोमिनेटर में भी है tan ऑफ थीटा माइनस सीकेंट थीटा, तो इसलिए हम यहाँ पे सेकंड फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज करेंगे। तो यहाँ से अगर हम 1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो 1 इक्वल होगा सीकेंट स्क्वायर थीटा। जब tan स्क्वायर थीटा को इक्वल की राइट साइड में लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। सो 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पे 1 की रिप्लेसमेंट पे हम यूज करेंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा को। सो tan ऑफ थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में है tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे अब हमारे पास है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हम इसे राइट कर सकते हैं a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी की फॉर्म में। सो tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा मल्टीप्लाई बाय सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा। अब देखिए यहाँ पे tan ऑफ थीटा प्लस सीकेंट थीटा और ये दोनों में सेम है। अगर हम इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पे tan ऑफ थीटा प्लस सीकेंट थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस सीकेंट थीटा माइनस tan ऑफ थीटा होगा। तो देखें जब tan ऑफ थीटा प्लस सीकेंट थीटा को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 होगा और 1 माइनस, जब यहाँ पे सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे जो फैक्टर बनेगा वो है सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा। तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट को यूज किया है क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, तो माइनस साइन से जो है वो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट का यूज किया है। सो डिनोमिनेटर में है tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1, इसको हम एज इट इज ही राइट कर देंगे। तो देखें tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस सीकेंट थीटा और 1 माइनस माइनस क्या होगा प्लस tan थीटा। तो अब देखें 1 माइनस सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा है। अगर हम इसे रीअरेंज करते हैं तो हम इसे राइट करेंगे tan थीटा पॉजिटिव है, सीकेंट थीटा नेगेटिव है और प्लस 1 जो कि मैच करता है डिनोमिनेटर वाले फैक्टर से। अब यहाँ पे न्यूमिनेटर को हम डिनोमिनेटर से कट कर देंगे, ये दोनों सेम है, कट कर देंगे तो यहाँ पे जो रिजल्ट बनेगा वो इक्वल है tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा के। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल है tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा के, जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Hence proved। क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 में हमने वेरीफाई करना है साइन क्यूब ऑफ थीटा माइनस कोस क्यूब ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा माइनस कोस ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय कोस ऑफ थीटा। तो इसको वेरीफाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड को यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इक्वल है
साइन क्यूब ऑफ थीटा माइनस कोस क्यूब ऑफ थीटा के। तो यहाँ पे अगर हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यूज करें तो ये इक्वल होगा ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है क्यूब ऑफ साइन ऑफ थीटा माइनस क्यूब ऑफ कोस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे साइन ऑफ थीटा ए के इक्वल जो है ये साइन ऑफ थीटा है और बी के इक्वल कोस ऑफ थीटा है। तो यहाँ पे a माइनस बी है तो फिर हम राइट करेंगे साइन ऑफ थीटा माइनस कोस ऑफ थीटा, फिर मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर है तो यहाँ पे ए स्क्वायर ए जो है ये इक्वल है साइन ऑफ थीटा के, सो स्क्वायर ऑफ साइन ऑफ थीटा प्लस ए इक्वल है साइन ऑफ थीटा के और बी इक्वल है कोस ऑफ थीटा के, प्लस बी स्क्वायर तो बी इक्वल है कोस ऑफ थीटा के, तो यहाँ पे बी का स्क्वायर है सो स्क्वायर ऑफ कोस ऑफ थीटा। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज करें तो साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा ये इक्वल होगा 1 के। सो साइन ऑफ थीटा माइनस कोस ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन ऑफ थीटा कोस ऑफ थीटा जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे प्रूफ करने के लिए हमने क्यूब का फार्मूला यूज किया है, यानी ए क्यूब बी माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो कि इक्वल होगा ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो देखिए यहाँ पे साइन क्यूब ऑफ थीटा माइनस कोस क्यूब ऑफ थीटा है तो हम इसे राइट कर सकते हैं साइन ऑफ थीटा माइनस कोस ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा कोस ऑफ थीटा की इक्वल। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज करते हैं तो साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा ये इक्वल होगा 1 के, और यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट ऑब्टेन हुआ है वही बेसिकली राइट हैंड साइड है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन 12 में हमने वेरीफाई करना है साइन ऑफ थीटा रेज टू पावर 6 माइनस कोस ऑफ थीटा रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। तो यहाँ पे प्रूफ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड को यूज करेंगे जो कि इक्वल है साइन ऑफ थीटा रेज टू पावर 6 माइनस कोस ऑफ थीटा रेज टू पावर 6 के। तो देखिए यहाँ पे पावर 6 है तो पावर 6 को हम डायरेक्ट जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, या तो क्यूब में कन्वर्ट करना होगा या स्क्वायर वाले फार्मूला में। तो यहाँ पे हम क्यूब वाले फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम साइन स्क्वायर ऑफ थीटा का क्यूब राइट कर सकते हैं, तो 3 2 ज़ा 6 होगा, यानी पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 के इक्वल होगा। सो क्यूब ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस क्यूब ऑफ कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। तो यहाँ पे देखें अगर हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो हम इसे राइट कर सकते हैं ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो देखें ए जो है ये इक्वल है साइन स्क्वायर ऑफ थीटा के और बी इक्वल है कोस स्क्वायर ऑफ थीटा के। सो ए माइनस बी इक्वल होगा साइन स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा के मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर ऑफ थीटा का स्क्वायर और बी स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मीन्स साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। यानी यहाँ पे ए
इक्वल है साइन स्क्वायर ऑफ थीटा के माइनस, और बी इक्वल है कोस स्क्वायर थीटा के। सो साइन स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस स्क्वायर ऑफ कोस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा को एज इट इज ही राइट कर देंगे, और यहाँ पे साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस स्क्वायर ऑफ कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। तो देखिए जब हम फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टराइज करने के लिए हम मिड टर्म को ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पे भी हम मिड टर्म को ब्रेक करेंगे जो कि इक्वल है साइन स्क्वायर ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय कोस स्क्वायर ऑफ थीटा के। तो यहाँ पे ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला जनरेट करने के लिए, यानी स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला जनरेट करने के लिए यहाँ पे 2ab होना जरूरी है। तो 2ab लाने के लिए देखें यहाँ पे ab है, तो 2ab लेके आएंगे तो 2ab माइनस ab होगा। यहाँ पे कोस स्क्वायर ऑफ थीटा भी आएगा, कोस स्क्वायर ऑफ थीटा तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो 2ab लेके आने के लिए हमें मिड टर्म को ब्रेक करना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2ab माइनस ab राइट कर सकते हैं। जब 2ab में से 1ab को माइनस करेंगे तो दोबारा से ये हमारे पास ab के ही इक्वल होगा। तो यहाँ पे फिर हम साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा को एज इट इज ही राइट कर देंगे, और यहाँ पे हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ए की रिप्लेसमेंट पे यहाँ पे ए की जगह जो है वो साइन स्क्वायर थीटा है और बी इक्वल है कोस स्क्वायर थीटा के। तो स्क्वायर ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यानी 2ab को हमने फार्मूला में यूज कर लिया है और माइनस ab को एज इट इज ही राइट कर दिया है। यहाँ पे आप फर्स्ट फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होगा 1 के। सो स्क्वायर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस कोस स्क्वायर ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। तो ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। हिंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू right hand side. So left hand side equal right hand side.